दोस्तों ऐसे यात्री जो कि 1 मई से ट्रेन के स्लीपर कोच में सफर करने का प्लान बना रहे हैं, उन यात्रियों के लिए रेलवे के तरफ से एक काफी बड़ी गुड न्यूज निकल के सामने आ गई है। बेसिकली यात्रियों की परेशानियों को देखने के बाद रेलवे के द्वारा एक काफी बड़ा फैसला लिया गया है और रेलवे के इस बड़े फैसले का असर आपको 1 मई से ट्रेनों में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों फिर बिना टाइम वेस्ट करे बात करते हैं स्लीपर कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए आने वाली इस बड़ी गुड न्यूज के बारे में। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक न्यूज आर्टिकल को जारी किया गया है। अब दोस्तों द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से ये जो न्यूज आर्टिकल जारी किया गया है, इस आर्टिकल में ट्रेनों की एक ऐसी लिस्ट दी गई है जिस लिस्ट में ऐसी ट्रेनों के बारे में बताया गया है जिन ट्रेनों में 1 मई से स्लीपर डब्बे जोड़े जाने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट में आपको टोटल 104 ट्रेनें देखने को मिलने वाली है। इसी कारण जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हो, द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जारी किए गए इस न्यूज आर्टिकल में भी ये बताया गया है कि रेलवे के द्वारा 104 ट्रेनों में 132 एक्स्ट्रा कोच जोड़े जा रहे हैं, यानी कि 132 एक्स्ट्रा डब्बे जोड़े जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सभी ट्रेनों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी के बारे में, ताकि आप बिना किसी परेशानी के इन सभी ट्रेनों में टिकट बुक कर पाए और इन ट्रेनों के स्लीपर कोच में भी टिकट बुक कर पाए। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम जितनी भी ट्रेनों के बारे में बात करने वाले हैं वो सभी ट्रेनें आपको पेयर में देखने को मिलेगी, यानी कि जोड़ी में देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हमें देखने को मिलती है लालगढ़ और दिल्ली सराय के बीच में चलने वाली ये दोनों ट्रेनें। दिल्ली सराय और लालगढ़ के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में एक एसी कोच और एक स्लीपर कोच 1 मई से जोड़ा जाएगा। उसी प्रकार से आपको दिल्ली सराय और उदयपुर सिटी के बीच में चलने वाली ये ट्रेनें देखने को मिलेगी, जिनमें 1 मई से स्लीपर कोच और एक एसी कोच को जोड़ा जाएगा। उसके बाद जयपुर और जोधपुर के बीच में चलने वाली ये ट्रेन, जिसमें 1 मई से फर्स्ट कम सेकंड एसी कोच और एक थर्ड एसी कोच जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से अजमेर और अमृतसर के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में 2 मई से एक सेकंड स्लीपर कोच को जोड़ा जाएगा। उसके बाद दोबारा से आपको अजमेर और अमृतसर के बीच में चलने वाली ये ट्रेन देखने को मिलेगी, जिसमें 2 मई से एक सेकंड स्लीपर कोच को जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद अजमेर और बांद्रा टर्मिनस के बीच में चलने वाली ये ट्रेन, जिसमें 3 मई से एक सेकंड स्लीपर कोच को जोड़ दिया जाएगा। और फिर अजमेर से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में 1 मई से एक एसी वाले कोच को जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद जोधपुर और इंदौर के बीच चलने वाली इस ट्रेन में 2 सेकंड स्लीपर कोच और 3 जनरल कोच जोड़े जाएंगे, वो भी 1 मई से। इसी प्रकार से इंदौर और भगत की कोठी के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में 2 सेकंड स्लीपर कोच और 3 जनरल कोच 2 मई से जोड़ दिए जाएंगे। और उसके बाद जोधपुर और वाराणसी सिटी के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में एक थर्ड एसी वाले कोच को 1 मई से जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार से एक और जोधपुर और वाराणसी सिटी के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में एक थर्ड एसी वाले कोच को 1 मई से जोड़ दिया जाएगा। और इसके बाद भी जो आपको ट्रेन देखने को मिलती है वो भी आपको जोधपुर से वाराणसी सिटी के बीच में देखने को मिलेगी, और इस ट्रेन में भी एक थर्ड एसी वाले कोच को 1 मई से जोड़ दिया जाएगा। और इसके बाद इस ट्रेन को अजमेर और आगरा फोर्ट के बीच में चलाया जाएगा, और इस ट्रेन में 2 जनरल कैटेगरी के कोच 1 मई से जोड़ दिए जाएंगे। और इसके बाद जोधपुर और दादर के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में एक थर्ड एसी और 2 सेकंड स्लीपर कोच को 1 मई से जोड़ दिया जाएगा। और इसी प्रकार से भगत की कोठी और दादर के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में एक थर्ड एसी और 2 सेकंड स्लीपर कोच को 4 मई से जोड़ दिया जाएगा। और इसके बाद भगत की कोठी से बांद्रा टर्मिनस के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में एक थर्ड एसी कोच और 2 स्लीपर कोच को 2 मई से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद जोधपुर से साबरमती के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में एक थर्ड एसी कोच और 2 स्लीपर कोच को 1 मई से जोड़ दिया जाएगा। और फिर साबरमती से जैसलमेर के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में एक थर्ड एसी कोच और 2 स्लीपर कोच को 1 मई से जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार से अजमेर और सियालदा के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में एक फर्स्ट कम सेकंड एसी कोच को 1 मई से जोड़ दिया जाएगा। और फिर अजमेर से बांद्रा टर्मिनस के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में एक सेकंड स्लीपर कोच को 2 मई से जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार से अजमेर और सोलापुर के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में एक सेकंड स्लीपर कोच को 6 मई से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद श्री गंगानगर से अंबाला के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में 4 जनरल कोच को 1 मई से जोड़ दिया जाएगा। और इसके बाद हनुमानगढ़ से जयपुर के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में 4 जनरल कोच को 1 मई से जोड़ दिया जाएगा। और इसके बाद हनुमानगढ़ से श्री गंगानगर के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में 4 जनरल कोच को 1 मई से जोड़ा जाएगा। और श्री गंगानगर और भटिंडा के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में 4 जनरल कोच को 1 मई से जोड़ा जाएगा। इसके बाद दोबारा से श्री गंगानगर और भटिंडा के
बीच में चलने वाली इस ट्रेन में 4 जनरल कोच को 1 मई से जोड़ दिया जाएगा। और फिर भटिंडा से धूरी के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में 4 जनरल कोच को 1 मई से जोड़ा जाएगा। इसके बाद बीकानेर और बांद्रा टर्मिनस के बीच में चलने वाली इस वीकली ट्रेन में 1 स्लीपर कोच और 1 थर्ड एसी कोच को 6 मई से जोड़ दिया जाएगा। और इसके बाद बीकानेर से साईनगर शिरडी के बीच में चलने वाली इस वीकली स्पेशल ट्रेन में 1 सेकंड स्लीपर कोच और 1 थर्ड एसी कोच को 2 मई से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ साउथ की भी ट्रेनें देखने को मिलेगी, जैसे कि श्रीगंगानगर से तिरुचिरापल्ली के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में 1 थर्ड एसी कोच को 4 मई से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से भगत की कोठी से तिरुचिरापल्ली के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में 1 सेकंड स्लीपर कोच को जोड़ा जाएगा 6 मई से। और उसके बाद जयपुर और दिल्ली के बीच में चलने वाली इस डबल डेकर ट्रेन में एक एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार कोच को 1 मई से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से श्रीगंगानगर और दिल्ली के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में 1 सेकंड स्लीपर कोच को 1 मई से जोड़ा जाएगा। और इसके बाद दिल्ली और भटिंडा के बीच में चलने वाली इस एक्सप्रेस ट्रेन में 1 सेकंड स्लीपर कोच को 1 मई से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से हिसार और तिरुपति के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में 1 थर्ड एसी कोच को 2 मई से जोड़ा जाएगा। इसके बाद द मदार और रेवाड़ी के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में 5 सेकंड ऑर्डिनरी क्लास कोच को जोड़ा जाएगा 1 मई से। और उसके बाद रेवाड़ी और फुलेरा के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में भी 5 सेकंड ऑर्डिनरी क्लास के कोच को 1 मई से जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार से रेवाड़ी और हिसार के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में 5 सेकंड क्लास जनरल कोच 1 मई से जोड़े जाएंगे। और फुलेरा और जयपुर के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में भी 5 सेकंड जनरल क्लास के कोच जोड़े जाएंगे 1 मई से। और इसके बाद जयपुर और रेवाड़ी के बीच में चलने वाली इस ट्रेन में भी 5 जनरल डब्बे जोड़े जाएंगे 1 मई से। और दोस्तों बाकी ट्रेनों की जो जानकारी है वो अभी आप वीडियो में देख सकते हो। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।